अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो है हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से पहले हमने पढ़े थे कि व्हाट्स बायोलॉजी और व्हाट्स लाइफ। लाइफ के बाद हमने पढ़ा था डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने 3 पढ़े थे, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड है जिसे हम 2 वर्डों में तकसीम करते हैं, एक मॉर्फो, दूसरा जो है हमारे पास लोगोस। मॉर्फो मीन्स फॉर्म, किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो है हम फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं कि उसकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, उसकी फॉर्म है वो कैसे है। तो हम देखेंगे मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड लोगोस मैंने नहीं लिखा। लोगोस मीन्स स्टडी, जो आपको ऊपर भी बायोलॉजी में पढ़ा था कि बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। तो इधर भी सेम ही बात है कि मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड लोगो मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी जानदार की एक्सटर्नल बाहरी जो उसकी बनावट है उसको हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी 2 ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, 2 वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज की 2 वर्ड से। एना मीन्स पार्ट एंड टॉमी मीन्स कट, कटिंग। तो स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन, किसी भी जानदार की हम इंटरनल स्टडी करें, उसको कट करके उसकी जो चीजें होती हैं, जैसे कि हम किसी जानदार की किडनी के बारे में पढ़ें तो जाहिर सी बात है जानदार को ओपन करना पड़ेगा, उसे काटना पड़ेगा। तो हम कट करके उसकी जो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ें, इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ें, तो हम इस ब्रांच को कहते हैं एनाटॉमी। उसके बाद हमारे पास तीसरा ब्रांच है, तीसरा ब्रांच जो है सेल बायोलॉजी है। सेल ये लैटिन वर्ड है, मीन्स लैटिन, सेल्स मीन्स कंपार्टमेंट। ठीक है भाई, कंपार्टमेंट मीन्स बॉक्स। जो इस तरह से हम देखें कि बॉक्सेस से, बॉक्सेस की तरह सेम, जिस भी साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया उसने डिस्कवर किया और उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि जो है एक किस्म के बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है भाई, सॉरी, इस तरह से जो है बॉक्सेस बने हुए हैं, तो उसने इनको सेल का नाम दिया, जो कि लैटिन लैंग्वेज में इसको नाम दिया गया था सेल। सेल मीन्स कंपार्टमेंट और बॉक्सेस, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, सेल मीन्स कंपार्टमेंट और बॉक्सेस। स्टडी ऑफ सेल इन इट्स ऑर्गेनल्स, जो सेल की स्टडी या उसकी जो इतने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में, जो कि बायोलॉजी की ब्रांच है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, हिस्टोस भी ग्रीक वर्ड की लफ्ज है, ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड है। हिस्टोस मीन्स टिश्यू एंड लोगोस मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। जितनी भी प्लांट्स की और एनिमल्स की हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी जानदारों की उसके अलावा जानदारों में प्लांट और एनिमल की जो सेल है, उसके सेल मिलकर एक किस्म का टिश्यू बनाते हैं। हम उनकी टिश्यू की स्टडी को हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी। ठीक है भाई, सॉरी। तो जैसे कि देखें, सेल मिलकर हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, ये कहें कि एक टिश्यू है। ठीक है भाई, टिश्यू ये प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल्स की हो सकती है। इसी तरह हम स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी ग्रीक वर्ड की, ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड है। फिजिसिस मीन्स नेचर, नेचर और फंक्शन। ठीक है, स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हम किसी जानदार की फंक्शंस पढ़ते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो वो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। हमारे पास 6 नंबर पे है ब्रांच टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम देखें तो टैक्सेस एंड नोमोस। ठीक है भाई, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड है। टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स नेम, यानी कि चीज़ों को अरेंज करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना, ग्रुप करना और उसको नाम देना। आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि कानून के मुताबिक, साइंटिस्टों ने जो कानून बनाए उसके मुताबिक जानदारों को ग्रुप करना, दर्जाबंदी करना, उसको क्लासिफिकेशन करना, क्लासीफाई करना और उसको नाम देना, हम इस ब्रांच में टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं। उसके बाद 7th नंबर पे हमारे पास है जेनेटिक्स। ठीक है भाई, जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है, जेनेसिस मीन्स डिसेंट और ओरिजिन मीन्स कैसे चीजें आई और या पैदा हुई, तो वो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मीन्स जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे पास जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए हैं, वो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे कि मेरे आँख का कलर जो है वो ब्लैक है, किसी का आप ब्लू देखेंगे ब्लू कलर होगा, तो ये कैरेक्टर है कैसे फादर से या जो पेरेंट्स हैं उनसे बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। हमारी जो कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हम सारी चीज़ें
इस ब्रांच में पढ़ते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास है 8 नंबर पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये भी ग्रीक वर्ड है, एम्ब्रियो मींस एम्ब्रियो एंड लोगोस मींस स्टडी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। तो एक एम्ब्रियो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग है और दूसरा हमारे पास स्पर्म है। एग और स्पर्म जब फ्यूज होंगे तो हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर आएगा, जिसे हम कहेंगे कि ये भाई हमारे पास एम्ब्रियो है। तो इस एम्ब्रियो की स्टडी और ये एम्ब्रियो जो फ्यूचर में डेवलप होगा, ये टोटली स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। कि एक जानदार है, उसकी माहौल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है भाई। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग फैक्टर्स, जिसमें हम इन्वायरमेंट की चीजों को कह सकते हैं कि भाई ये मोबाइल है, मोबाइल के साथ मेरा क्या रिलेशन है। उसके अलावा चेयर है, चेयर के साथ मेरा क्या रिलेशन है। ये सारी रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की, वो हम इस बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास 10th नंबर पे है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जो कि वर्ड ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है। पेलियोस मींस एंशियंट, मींस कदीमी, कदीमा, सारे कदीमा, और ऑन्टोस मींस बीइंग, मींस चीजें। वो चीजें जो हम पास्ट की स्टडी से हमें हासिल हों, जैसे कि हमें फॉसिल से चीजें हासिल हों। कैसे? हम देखें कि बर्फ के अंदर जो पुराने जानदार दफन किए गए थे या दफन हुए किसी डिजास्टर की वजह से, हम उसको देखें, उसकी स्टडी करें। वो ब्रांच हमें पैलेंटोलॉजी में पता चलता है कि पास्ट लाइफ कैसे था, पास्ट की जानकारी कैसी थी। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। फॉसिल फॉसिल हम उसे कहते हैं जो हमारे पास कोई चीज, कोई लिविंग चीज जो कि डेड हालत में हो, और वो जो है हमारे पास किसी बर्फ में, किसी जमीन के नीचे या किसी भी तरह से हमें उनकी आसार मिले, ताकि वो हमें पता चले कि पास्ट की लाइफ कैसे था। ठीक है भाई। फॉसिल हमारे पास किसी जानदार की रिमेनिंग होती है, जैसे कि हमारे पास पुराने जो डायनासोर्स थे, उनकी बॉडी, उनके बॉडी के जो स्ट्रक्चर थे हमें वो मिले, ताकि हमें पता चला कि वो डायनासोर कैसे थे। तो हम ये सारी चीजें पैलेंटोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सेल के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम पड़ा हुआ होता है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए एडिटिंग करते हैं और उसमें अपने हिसाब से कैरेक्टर रखते हैं, ताकि हमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर हैं वो हासिल हो, अचीव हो अपने हिसाब से। जैसे कि हम कहें कि भाई एक इंसान है, उसकी आंख की कलर जो है वो ब्लैक है, हमें चाहिए ब्लू कलर, तो हम सेल की जो जीन्स होते हैं हम उसमें एडिटिंग करते हैं और वो कलर वाले हिसाब रखते हैं, ताकि हमें जो बच्चा मिले उसका आंख का कलर जो है वो ब्लू हो। इसी तरह से हम इस ब्रांच में बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन एडिटिंग के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट वो जानदार होते हैं जो कि किसी होस्ट पर, किसी दूसरे जानदार पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे सर के जुएं, हमारे आंतों में, पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं जो कि इंसान का न्यूट्रिशन, खून वगैरह पीते हैं, तो वो इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है भाई। हम पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फार्माकोलॉजी, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकोन्स मींस ड्रग, द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, कि दवाइयाँ कैसे इंसान के ऊपर या किसी जानदार के ऊपर काम करते हैं, वो हम बायोलॉजी के फार्माकोलॉजी ब्रांच में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सेल इन इट्स ऑर्गेनल्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं कि सेल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं, या उसकी ऑर्गेनल्स जो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, ये हम उस मॉलिक्यूल के बारे में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सो ये हमारे पास ब्रांचेस थी। सो थैंक यू सो मच।